नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं गोंडा जिले के बासदेवपुर का एक मामला है, उसको लेकर के एक बुजुर्ग हमारे पास हैं। मैं आप लोगों को ले चलता हूं, अभी उनसे जो है मुखातिब करवाता हूं। आपको बता दूं कि मैंने एक खबर लगाया था, वो खबर जो है सड़क का मामला था। उसमें जो है टाटी वगैरह रखा हुआ था, टेना वगैरह की बात थी। उसी के विपक्षी जो है ये हैं आए हुए हमारे पास। इन्होंने अपना कागज दिखाया है और ये बता रहे हैं कि ये 2010 से जो है ये हर जगह डीआईजी के यहाँ, एसपी के यहाँ और हर जगह पर जो है इन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया है, लेकिन इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ले चलते हैं, उनसे बात करवाते हैं कि क्या बात है। स्वागत है आपका। ये बताइए कि क्या क्या मामला है, आप अपना मामला। सेंटर के मामला है भैया। हमारे बच्चे घर में दो में हुए हैं और हम सन 2010 से पहले थाना पर देहन तहसील किसके खिलाफ? पार्वती उर्फ शिव प्रसाद उर्फ दानी। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मामला सेंटर का है। कितने दिन से चल रहा है? 30 साल से 30 साल से चल रहा है जी। और हम 2010 से ज्यादा पहाड़ दरखास्त दे का शुरू आप किया। अपना नाम बताते हो, पहले पूरा नाम बताइए और जो है अपना एड्रेस बताइए। रामशंकर विश्वकर्मा, ग्राम झलाना, सोनो भगवती प्रसाद विश्वकर्मा, बाबूराम प्रमुख का गांव। आप अपना अपना बताइए क्या मामला। मामला सेंटर उत्तर से वो दक्षिण से उत्तर को आया है। उत्तर से भी बंद है, दक्षिण से भी बंद है। और एक बंद किया है पार्वती, जेकर नाव जेकर पति का नाम है शिव प्रसाद उर्फ दानी। और वो जब प्रशासन थाना पर दिया, कोई नहीं सुनवाई हुआ। चौकी पे दिया, कोई नहीं सुनवाई हुआ। तहसील पे दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब जाके डीएम साहब के यहाँ दिया, तब पुलिस वाले गए और नेपाल एक लेडीज थी, वो गई। सभी जा करके वहां पर जब नापने को शुरू किए, तो उनके पार्वती और उनका लड़का लड़का है, उनका नाम है, वो नाम भूल चुका हूँ। मतलब उनका लड़का और उनका पति सब लाठी लेके निकले और पुलिस भाग गई। बोली हम लेडीज पुलिस को लाठी लेकर निकले? हाँ, बोली हम लेडीज पुलिस लेके आएंगे, तब वो करे बाद में हम कार्रवाई करेंगे। तब से कोई नहीं आता। हम तब से आए दिन फिर करे बाद में आईजी खिया देहन, डीएम खिया देहन, एसडीएम खिया देहन। और बाबा के वो का बोले वो पोर्टल मुख्यमंत्री हाँ पोर्टल। हाँ, मुख्यमंत्री वो बाहर दे चुके हैं। चारों तरफ से हम हार थक के जब बैठा है ना, हमें घर में जाने का अपने कोई रास्ता नहीं है। मतलब वहाँ रास्ता है ही नहीं है क्या? रास्ता 1 मीटर का चक्रोट है, वो का जो है वो पार्ट 1 मीटर की एक लट्ठे का? एक लट्ठा का है। हाँ, एक लट्ठा का है, चक्रोट है। वो का जो है पार्वती शिव प्रसाद ये जो है उर्फ दानी, ये कब्जा के यहाँ है। मौके पर हम गए थे, वहाँ टेना वेना जो लगा हुआ हाँ, वही है जो आप गए थे, देखे टेना लगा है, वही है। हम अपने घर कहीं नहीं जा पाते। घर से निकलने को हम दूसरे गांव के तरफ से एक गांव नौटियावा, वह गांव वहाँ की घूम के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, तब हम कोई हमें साग सब्जी या गांव में उधर जाना होता तब हम जाते हैं। वो अकेले है कि और कोई उसके साथ? उनके साथ और कोई नहीं है। उनके साथ वही विष्णु वर्मा है, वही उनके साथ लगे हैं। गांव के जो नया नया प्रधानी लड़ा चाहते हैं, वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। विधायक यहाँ जाते उस गांव से, उस पुरे से कोई सपोर्ट करता है? नहीं, कोई नहीं सपोर्ट करता। अकेले ही वो खड़ी है? वो अकेले खड़ी है, लाठी लेके खड़ी हो जाती। गांव सारे सभी लोग भाग जाते हैं, पुलिस प्रशासन भाग जाती है। अच्छा, हाँ, पुलिस भी कहती है कि आऊंगा। उसके ज्यादा परिवार हैं क्या? हाँ, उसके ज्यादा परिवार बहुत नहीं है, लेकिन 7 लोग हैं वो। हाँ 7 लोग पूरे गांव को परेशान किए? हाँ, 7 लोग पूरे गांव को अच्छा, परेशान। ये मामला कितने दिन से चल रहा है? ये 30 साल हमको हो गया, लेकिन मामलेदारी कब से हो रही मामलेदारी 2010 से ज्यादा दौड़ किए हैं। और जब मैं बाहर निकलता हूँ, तो यहाँ पर एक बार नहीं 3 बार ये पार्वती हमको डंडा लेकर के, एक बार ऐची नाम की चाय की दुकान है, वहाँ पे दौड़ लेती हैं हमको मारने को। वहाँ पब्लिक हमको छुड़ा करके भगाती है। एक बार शिव प्रसाद भी गए, अभी कल भी गए। कल भी उसी चौराहे पे हम सब्जी लेने जा रहा था, हमको रोक ली। है? ये मारने क्यों दौड़ती ये कहती हैं कि हम जो कार्रवाई सेंटर पे कह रहे हैं, वो सब सेंटर खा जाना चाहती हैं वो।
अच्छा, हाँ, वो जो एक लट्ठा का सरकारी सेंटर है, सेंटर कोई थोड़ी खा वो जाएगा। वो खा जाएंगे। उसमें आम का पेड़ लगा रखे हैं, उसमें पपीता का पेड़ लगा रखे हैं, उसमें घास लगा रखे हैं, उसमें केला लगा रखे हैं। वो कहती हैं सब कब्जा हो गया, सब मेरा है, हम किसी को नहीं देंगे इसमें से किसी अरे को। सरकारी जो है तो चक्रोट होता है आज उसको तक कोई नहीं खा पाता। 15 वो 2010 से लड़ते लड़ते आज तक तो कोई आए नहीं तो खाए है वो तो भाई साहब। अच्छा, हाँ, आपका आज तक सपोर्ट कोई करता है? कोई कोई नहीं नहीं, करता, कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं करते। गाँव के लोग गांव के लोग हमारे मुंह पे हमारा बोलते हैं, उसके मुंह पे उसको बोलते हैं। आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि कृपा करके वो सेंटर है जो चक्रोट है उसको खाली करा के हमारे को अब घर में से निकलने को रास्ता दे दें। आपका घर जो है उसके पास कोई सेंटर नहीं है? नहीं, उसके अलावा और कोई सेंटर नहीं है। आप निकलते किधर से? मैं सीधा उस सामने वाले गांव में जा करके फिर दूसरे गांव में जाके फिर घूम करके फिर इधर को अपने घर आते हैं। बहुत घूमना पड़ता है। करीब 1 किलोमीटर है, अगर गांव में आना है तो 1 किलोमीटर करीब घूम करके तब आता हूँ। ये जितनी जगह आप जो है एप्लीकेशन दिए उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई आया नहीं। नहीं, एक बार चौकी इंचार्ज साहब बोले थे कि तुम दोनों जाओ। मैंने कहा साहब क्या होगा, तो बोले तुम जाओ दोनों लड़के मर जाओ। फिर उसके बाद में यादव जी हैं चौकी इंचार्ज साहब, हाँ हाँ, फिर बोले कि हम आएंगे और दोनों का वो कर देंगे, क्या बोलते हो, पंचनामा का। पंचनामा नहीं, हाँ, सुलह समझौता। पंचनामा मतलब वैसे कुछ बोले कि हम आकर के दोनों का पंचनामा करके लाश दोनों का पोस्टमार्टम को भेज देंगे। ये चौकी इंचार्ज साहब ये शब्द अरे बोले। जब कोई मरता है तब लास्ट पोस्टमार्टम हाँ, तो होता है। हमको बोले मर जाओ, दोनों जने लड़के मर जाओ। अच्छा, हाँ, उसके बाद पंचनामा करेंगे। पंचनामा करेंगे। और ये 2 कांस्टेबल हैं, वहाँ पर हमारे बीट इंचार्ज, उनके पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ आएंगे ये आएंगे। चौकी इंचार्ज के शब्द थे कि मर जाओ दोनों लोग लड़ करके, हम पंचनामा कर देंगे। पंचनामा कर देंगे, यादव जी चौकी इंचार्ज का ये शब्द है। हाँ यादव जी जो इस समय है, हाँ हाँ हाँ, यादव जी हैं, हमारे से यही शब्द बोले हैं। आपके गांव में जो आपके पूर्व प्रमुख हैं हाँ। वो क्या आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं कि उस औरत के हम मुंह नहीं लगेंगे। हाँ, वो मुंह छूट है, हम उसके मुंह नहीं लगेंगे। और यही शब्द प्रधान है, वो भी कहते हैं मुंह छूट है, हम उसके मुंह नहीं। प्रधान है, आपने उनसे नहीं कहा कि सेंटर किसी तरह से निकलवाइए? कहा, खूब कहा। वो कहते हैं हम उसके औरत के मुंह नहीं लगेंगे। सेंटर तो निकलवा सकते हैं। कहते हैं मैं कुछ भी समझो, हम उसको नहीं उसके मुंह उससे नहीं बोलेंगे। वो गाली गुप्तार हमको देती है, हम नहीं जाएंगे। कोई नियम कानून कोई नहीं बताए कोई नहीं बताए। कि यहाँ जाइए कुछ मदद बोले होगी? जाओ दरखास्त दे दो तहसील पे, डीएम किया, एसडीएम किया, थाने पर, तो पूछ पूछ करके हथबरारी वगैरह कभी नहीं किए? नहीं, हथबरारी नहीं दायर किया। तो हथबरारी करके देखिए, ठीक है, आप कह रहे हो तो अब हथबरारी हथबरारी करें। करके उसको नपवाइए किसी तरह से, फिर सेंटर निकलेगा। सेंटर कोई थोड़ी जोत पाएगा। सेंटर नपा है, एक बार नपा था, वो लेडीज आई थी तब नपवाई थी, खूटा उटा गड़ा है, लेकिन वो पूरा ये हथबरारी होने के बाद जो है वहां पर टीम लग जाएगी, टीम लगने के बाद वहां जो है पटवा देगी फिर। अब इसको नहीं किए? नहीं, इसको नहीं किया हूँ कोई मैं। बताया नहीं किया? नहीं बताया, इसको नहीं बताया हमको। अब आप क्या चाहते? अब हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमारे सेंटर मिले। दुनिया गांव, वो भी यही कहती है हमको न्याय नहीं मिला। हाँ, वो भी तो यही कहती है हमको न्याय नहीं तो मिला। प्रशासन आके देखे कि मैं अन्यायी हूँ कि वो अन्यायी है। वो तो प्रशासन कोई भी आएगा तो देखेगा। ये झोले में क्या लिए? इस झोले में मैंने जो 2010 से दे रहा एप्लीकेशन, उसकी फोटो कापी है। ये सब कागज यही है? हाँ, ये सब कागज वही है। थाना अध्यक्ष एवं चौकी प्रभारी हाँ मस्कनवा, हाँ थाना अध्यक्ष महोदय, हाँ या हाँ सुलानामा भी लिखा हाँ हुआ है। हाँ। सुलानामा कब हुआ था? सुलानामा ये करीब 5-7 साल हो गए। यहाँ थाने पर सुलानामा कर ली, उसके बाद में कुछ नहीं, घर पे वहाँ जाके नहीं। हाँ आपने आईजी को भी दिया? हाँ, साहब आईजी को भी दिया। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई अभी नहीं तक हुई। कोई एसपी को भी दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ कागज बहुत है आपके पास। हाँ, अब सन 2015 से दे रहा हूँ। 2010 कह रहे 10 थे, से, हाँ 10 16 साल हो गया। 16 साल हो गया। अच्छा, अब जो है अगर सरकार जो है आपकी बात को सुन ले तो आप क्या करेंगे? तो हमें मदद चाहिए। अगर हम कब्जा किए हो तो हमको दंड मिलना चाहिए। अगर हम नहीं कब्जा किए हैं तो हमको रास्ता चाहिए।
हम करीब 1.5 किलोमीटर करीब घूम करके गांव में जाना होता है, दूसरे गांव से आप बुजुर्ग हैं, आते हैं। रोइए मत, क्योंकि जो मेरे लायक काम है मैं वो कर रहा हूँ, रोने की जरूरत नहीं है। क्या आप करूं, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। परेशान मत होइए। पार्वती नाम का वो कब्जा किया है पूरा। कितना जमीन जायदाद आपके? हमारे क्या वो जमीन जायदाद 1.25 बीघा खेत है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 5 हैं मेरे। हाँ, बाहर रहता है? अब वो मजदूरी करते हैं बाहर, बाकी 1.25 बीघा खेत से कैसे गुजारा होगा। ये देखिए इस तरह के बुजुर्ग हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से हाथ जोड़े खड़े हैं। ये जो है परेशान हैं, इनका सेंटर जो है निकल नहीं रहा है। इनके घर से मैं तो मौके पर गया था, इनके घर से जो है बिल्कुल इनके घर से सटा सेंटर है, लेकिन उस सेंटर को कब्जा कर लिया गया है और ये बेचारे अपने घर से नहीं निकलने पा रहे हैं। ये जो है अपने घर से निकलते हैं तो दूसरे गांव में जाते हैं, तो वहां से घूम करके फिर जो है उनको गांव में आते हैं। अगर कहीं पर जाना है किसी तरह से तो ये इस तरह से इनको जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सरकार, जो भी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, सभी लोग अपने काम को जो है अच्छी तरह से करें, ध्यान दें। ये जो सेंटर है ये कई बार जो है एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन इनको कोई बताने वाला नहीं है कि आप जो है इस तरह से काम करिए, फिर कुछ भी करिए। कुछ नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा टेक हैं। अब आप बताइए कि ऐसे लोगों को जब जो है परेशान किया जाता है गांव में, आप देख रहे हैं ये कितना कागज जो है, ये देखिए किस तरह से हालत है इनकी, परेशान है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि सरकार किसी तरह से इन पर ध्यान देते हुए इनके जो है सेंटर को पटवाने का काम करे, और यहाँ के जो एसडीएम हैं, जो यहाँ के तहसीलदार हैं, वो सभी लोग जो है इनकी बात को सुने और इन पर इनके जो है काम पर ध्यान दे, किसी तरह से जो है इनकी मदद करें। जो भी हो सके, किसी भी तरह से बन सके तो इनकी मदद करें और अति कृपा होगी, क्योंकि ये बहुत परेशान है। और उस गांव में हमने देखा है कि मैं वहां गया था, कोई भी सड़क गांव से जो है निकलने लायक नहीं है, एक करके बाकी कोई सड़क नहीं है। अगर ये लोग मेन सड़क से अगर ना निकलें, क्यों? हाँ, मेन सड़क से दूसरे गांव में जाके फिर मेन सड़क से फिर गांव में, अगर ये मेन सड़क से ना निकले तो इनके गांव के चारों तरफ चक्रोट है, लेकिन वो चक्रोट कोई पटा नहीं है। बहुत